हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 लेक्चर दिए हैं और एक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसका भी एक लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनकी लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप सभी जो है प्रीवियस लेक्चर वो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आप देख सकते हो, ताकि हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से जानकारी उसकी हासिल हो। ठीक है, चलिए फिर अब शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और हमने प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करा रखा है कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं अब इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू देखेंगे, हम ट्रायंगल क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, मतलब कि जो हमें ट्रायंगल है उसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट हमें टर्म्स है वो याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, देखो बहुत सिंपल है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन। सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ concurrency of median of triangle। ठीक है, मतलब जो ट्रायंगल होगा उसके जो मीडियन होंगे वो तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। जैसे डायग्राम देखेंगे हम। सपोज ये कोई डायग्राम है जो ट्रायंगल की है और इस ट्रायंगल का नाम ABC है। अब मीडियन क्या होती है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियम। मीडियन मतलब मिड पॉइंट से पास होने वाली। अब BC का मिड पॉइंट सपोज मान लेंगे D है, तो यहाँ से ये जो लाइन पास हुई है AD इज द मीडियन। फिर यहाँ पे कोई E पॉइंट है तो BE इज आल्सो मीडियन, और यहाँ पे कोई F पॉइंट है तो CF इज आल्सो मीडियन। समझ रहे हो चीज़ को? और ये जो पॉइंट मिला है ये वाला, ये होगा हमारा सेंट्रोइड, और हम जनरली हम इसे G से डिनोट करेंगे। G इज द सेंट्रोइड। ओके, अब ये ABC आर द वर्टिसेस। A के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है, और C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, अब हमें जो सवाल है वो कैसा आएगा एग्जाम में? हमें इस ट्रायंगल की क्या देगा, जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट देगा, और हमें पूछेगा कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो बताइए, मतलब उसके कोऑर्डिनेट बताइए। ये क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? कि जो सेंट्रोइड जो है हमारा G, उसका x और y कोऑर्डिनेट हमें पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा कि ABC आर द वर्टिसेस, वो गिवन हो गए। हमें क्या निकालना है? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसका जो कैलकुलेशंस आएगा वो क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट किसका? G का। G क्या होगा यहाँ पे? सेंट्रोइड होगा। अब x1 x2 x3 बेसिकली क्या होगा? A B और C, ये जो तीनों वर्टिस है इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y क्या होगा यहाँ पे? y इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा। तो इन दोनों कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं? x और y, जो कि कोऑर्डिनेट है किसके? G के, और यहाँ पे जो G होगा वो क्या होगा बेटा? सेंट्रोइड होगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशंस करना है और आपको आंसर निकालना है। कहीं कभार आपको वर्टिसेस गिवन नहीं होगा, वर्टिसेस आपको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होगा, कि क्वेश्चन में बोलेगा कि तीनों लाइन है और तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। मतलब मान लेंगे AB का इक्वेशन गिवन है, AC का इक्वेशन गिवन है और BC का इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। और सवाल में बोला गया है कि तीनों स्ट्रेट लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म करती है,
जिसका आपको सेंट्रॉइड है वो निकालना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हमें क्या चाहिए सेंट्रॉइड निकालने के लिए, वर्टिसिस। अब स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है, उसके इक्वेशन अगर गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनके वर्टिसिस फाइंड करना होगा। तो वर्टिसिस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। जो पहली स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम L1 बोलेंगे, जो दूसरी होगी उसे L2 बोलेंगे, और जो तीसरी होगी वो L3 होगी बेसिकली। अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वहाँ से जो x और y आएगा वो क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट। फिर हम L2 और L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो होगा वर्टिसेस C। और जब L1 और L3 को जब हम सॉल्व करेंगे, इनका साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो होगा B, और B जो होगा वो हमारा होगा वर्टिसिस। तो ऐसे करके हमें ट्रायंगल के वर्टिसिस जो है वो फाइंड करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला जो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि रिलेटेड है हमारे ट्रायंगल से। पहला जो था वो था सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। दूसरा देखते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेकंड क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, देखते हैं अभी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, डेफिनेशन है इसकी, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ हाइट बोलो या फिर उसको अल्टीट्यूड बोलो। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड मतलब क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर, इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, या फिर उसी को हम हाइट बोलेंगे, ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जैसे मान लेंगे ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, अल्टीट्यूड का। अब अल्टीट्यूड क्या होती है, बेस को परपेंडिकुलर। अगर BC बेस होगा तो इसको परपेंडिकुलर, इसमें से ये जो मिलेगा AD, ये क्या होगा, इसकी हाइट। ठीक है, या फिर उसी को हम अल्टीट्यूड भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली AD इज परपेंडिकुलर टू BC होगा हमेशा, जी बिल्कुल। उसके बाद अगर मैंने AC को बेस माना है, AC को अगर मैंने बेस माना तो इसकी हाइट क्या होगी, इसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम E नाम देंगे। सिमिलरली अगर मैंने AB को अगर क्या माना, बेस माना, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसको परपेंडिकुलर इसमें से जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, ये होगा हमारा कौन सा पॉइंट, F मान लेंगे हम। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है AD, BE और CF, ये जो तीनों हैं ये क्या है, अल्टीट्यूड है या फिर हाइट है। अब इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है आया, ये वाला, ये क्या होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। उसको हम H से डिनोट करेंगे ऑर्थो सेंटर के लिए। ठीक है, ABC ट्रायंगल है, उसके AD, BE और CF जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पे उसके अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो आया उसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट है, सपोज मान लेंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, और C के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3 y3। अब हमें अगर क्वेश्चंस ऐसा पूछता है कि यहाँ पे जो H है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो क्या करना होगा, देखो ये जो H मिला है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अल्टीट्यूड का। मतलब हमें क्या करना होगा, कोई भी दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करो और उसके बाद उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जो x और y जो मिलेगा वही क्या होगा, हमारा ऑर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कहा मैंने फिर से, H फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, H बेसिकली क्या है, इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अगर हम इन दोनों लाइन को, कोई भी दो लाइन जो है अल्टीट्यूड वाली, इन दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनका जो x और y मिलेगा वो क्या होगा, हमारा ऑर्थो सेंटर। अब सवाल है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो लाइन कंसिडर करता हूँ, AD एक अल्टीट्यूड है और BE एक अल्टीट्यूड है, इनको मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो AD का इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए और BE का भी इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए। AD कैसे
AD का इक्वेशन मुझे कैसा पता लगेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ वर्टिसेस गिवन है या फिर स्ट्रेट लाइन गिवन होगा हमें 3 लाइन का, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो कैसे निकालेंगे AD का इक्वेशन, तो देखो A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है और C के कोऑर्डिनेट पता है। अब मुझे AD का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका स्लोप होगा, AD का, क्योंकि AD उसको परपेंडिकुलर है, मतलब हमें AD का क्या पता चला, स्लोप पता चला। अब AD का हमें पॉइंट भी पता है जो A पॉइंट से पास होती है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम AD का क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक से हम दूसरी जो हमने कंसिडर की थी BE अल्टीट्यूड, उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, A और C इनका स्लोप निकालना होगा बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद इसका जो स्लोप आएगा बिल्कुल उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल BE का स्लोप आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो B का स्लोप भी निकला और B पॉइंट से पास आउट होती है, तो हमने कोई भी 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो आपको आंसर मिलेगा वही क्या होगा, आपका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेकंड वाला जो है समझ में आया होगा, जो कि हमारा था ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो टर्म्स है ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, वो है सर्कम सेंटर। 3 क्या है बेटा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा, उसको देखते हैं थोड़ा। देखिए कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, जिसका नाम है ABC, A, B और C। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट से पास आउट होना चाहिए। देखिए BC अगर है तो BC का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे कोई D, तो यहाँ से पास आउट होने वाली लाइन मतलब मिड पॉइंट से जा रही है, और BC को परपेंडिकुलर भी है, मतलब राइट एंगल होगी, मतलब मिड पॉइंट से जा रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है BC को, और परपेंडिकुलर ही है तो वो होगा 90 डिग्री। तो इसमें से जो लाइन पास आउट जाएंगी ऐसे करके, अगर ये मैंने ड्रॉ किया तो ये मीडियन हुआ, ठीक है, वर्टिसिस जो होगा। अगर परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो ऐसे आएगा, ये परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो चीज को। तो ये जो लाइन है ये BC को परपेंडिकुलर भी है प्लस BC के मिड पॉइंट से भी जा रही है, तो इस लाइन का नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसे तीनों जो लाइन होगी, तीनों साइड को उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आएगा उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। समझ गए चीज को, ओके। तो मुझे उम्मीद है, फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से भी पास आउट हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो ये ऐसी लाइन है जो BC के मिड पॉइंट से भी पास आउट होती है, मतलब D एक मिड पॉइंट है BC का, और BC को ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इन ऐसे तीनों लाइन, इधर से भी एक ऐसी लाइन आ रही होगी और इधर से भी एक लाइन ऐसी आ रही होगी, तो तीनों लाइन जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो जो पॉइंट होगा वो एक क्या होगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये हुआ तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेंगे ये एक, ये और ये, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला बेटा, ये क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसे D कहेंगे, ये E कहेंगे और ये F कहेंगे, और ये जो मिला हमें सर्कम सेंटर उसको हम O कहेंगे, ठीक है बेटा। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है सपोज x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट x3 y3। देखो अब अगर हमें O जो है हमारा सर्कम सेंटर, वो अगर पूछा है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो जो O पॉइंट है वो तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर किसी भी 2 लाइन का मुझे इक्वेशन पता लगे तो मैं आराम से दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या निकाल सकता हूँ, सर्कम सेंटर निकाल सकता हूँ। तो सवाल है अब कैसे मुझे पता चलेगा 2 स्ट्रेट लाइन का, मतलब ये इसको ऐसे जॉइन करेंगे और ये जो है इसको ऐसे जॉइन करेंगे या फिर इसको ऐसे जॉइन करेंगे, ठीक है। अब ये देखो DG, अच्छा चलो इसको नाम देंगे हम D हो गया, E हो गया, ये F हो गया, F के बाद ये G हो गया,
ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसका नाम क्या है, डी एफ। डी एफ का इक्वेशन कैसे पता लगेगा बेटा, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बी सी का स्लोप फाइंड करो, तो उसका जो स्लोप होगा बिल्कुल उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा डी एफ का स्लोप। क्यों होगा, क्योंकि इस लाइन को ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बी सी का मिड पॉइंट निकालो, वो होगा डी, मतलब डी के कोऑर्डिनेट भी पता चले तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। स्लोप तो पता चल ही गया और पॉइंट भी पता चल गया डी वाला, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके हम डी एफ का जो है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम लॉजिक से हम ई जी जो है लाइन है हमारी, जिसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, उसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए सी का स्लोप निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, वो आएगा स्लोप किसका, ई जी का। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ को। अब हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट। तो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 वाला, तो ई भी निकल आया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ई जी का इक्वेशन निकालेंगे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा सर्कम सेंटर। तो आपको याद क्या रखना है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी डेफिनेशंस क्या आएगी बेटा, सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ क्या लिखा है कि सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और क्वेश्चंस आता है तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट जो टर्म है हमारे ट्रायंगल की उसके तरफ। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ रही होगी। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लास्ट टर्म हमें, जो है हमारा इन सेंटर। क्या है बच्चों, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना यहाँ पे, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगुलर बोलेंगे इसको, चलो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगुलर बाइसेक्टर दोनों में फ़र्क होता है, अभी समझते हैं बेटा। देखो ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, वर्टिसेस है, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 मान लेंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट आए वो x2 y2 मान लेंगे, और सी के जो कोऑर्डिनेट आए वो x3 y3। अगर नहीं आपको डायरेक्ट तीनों स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो आपको निकालना होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो ए, और सेम लॉजिक से बाकी तीनों भी वर्टिसेस निकाल सकते हो। अब क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है कि जो इनका इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जो है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब देखो जैसे ये एक एंगल है ए, इसका अगर मैं इसको अगर बाइसेक्ट करूँ तो ऐसे एक लाइन मिलेगी, मतलब ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। अब ये जो लाइन आई है ये AD बोलेंगे, इस AD लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर, वो भी इंटरनली, क्योंकि अंदर वाला है बाहर वाला नहीं। तो ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर हुआ एक। दूसरा सेम लॉजिक से ये एक एंगल है, इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूँ तो ये और ये एंगल सेम मिलेगा, तो ये पॉइंट मिला यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम E। सेम लॉजिक से ये एक एंगल है, और जब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा तो मुझे ये वाला और ये वाला सेम मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये कब मिला है, ये तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर, तो उसके लिए हम आई यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो डेफिनेशंस क्या थी, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और वो क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। अब सवाल आता है कि आई जो है, जो कि हमारा इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करो, तो यहाँ पे हम इसे कम कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, ये जो ट्रायंगल है उसके साइड फाइंड करो। क्या फाइंड करो, साइड्स फाइंड करो। अब देखो इसको हम नाम देते हैं ए, ये जो साइड आया उसकी लेंथ हमने फाइंड की
ए फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। बी पता है, सी पता है, तो बी सी पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और वहाँ से हमने फाइंड की बी सी की लेंथ, उसको 2 मिनट के लिए बोलेंगे ए। ये जो आएगा उसको हम बोलेंगे बी। ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमने लेंथ साइड ऑफ ट्रायंगल निकाला, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हमने ए बी भी निकाला और उसको बोला सी, और वो कितना सेंटीमीटर आया? सी सेंटीमीटर आया, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी ये क्या चीज़ है? साइड्स है, ओके। अब ये जो आय है जिसको हमने इन सेंटर बोला है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो इन सेंटर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या करना है, जिसको आपने ए माना, ये ए लो, ए मल्टी, अब एक्स फाइंड करना है। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स का ही यूज़ होगा, और वाई फाइंड करना है तो वाई का ही यूज़ होगा। देखते कैसे, देखो ये ए आया, ए पे ए के अपोजिट, ये अगर ए आया तो इसके अपोजिट जाइए, ए मिला, ये होगा x1। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए एक्स वन प्लस बी, उसके बाद ये b लीजिए और इसके बाद ये b का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा? b x2 प्लस सेम लॉजिक से क्या होगा? c x3, और इसको डिवाइड कीजिए इस ट्रायंगल के पेरीमीटर से, मतलब क्या? तीनों जो साइड है उसकी लेंथ, मतलब क्या? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आई बात समझ में? सेम लॉजिक y क्या होगा बेटा? तो a इंटू वाई वन। अब y फाइंड करना है तो y यूज़ करेंगे, तो a y1 प्लस b y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कितना है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ को? तो ये ऐसा होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस कैसे आएगा यहाँ पे? ऐसे क्वेश्चंस आएगा, ए के कोऑर्डिनेट पता होगे, बी के कोऑर्डिनेट पता होगे और सी के कोऑर्डिनेट पता होगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे 1 मिनट के लिए 1 2, ये 3 4 और ये 5 6 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? इसकी लेंथ ऑफ साइड। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या किया? सब डिस्टेंस निकाल लिया। तो 2 मिनट के लिए हम, चलो ये कितना आया? a, ये मान लेंगे b आया, ये c आया। तो कैसे फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय a का x कोऑर्डिनेट, तो जो या इसका आंसर आएगा डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करके आप कर लेना। और फिर a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ये 3 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय ये 4 डिवाइडेड बाय तीनों के एडिशन a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से जो आएगा वो होगा x। सेम लॉजिक अप्लाई करो y के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या निकलेगा बेटा? हमारा इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको करना है। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये जो लेक्चर दिया है। तो बेसिकली आज हमने क्या देखे? 4 इंपॉर्टेंट टर्म देखे जो रिलेटेड है किसके साथ? ट्रायंगल के साथ। तो सबसे पहले देखा था हमने बेटा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड तीनों जो हमारे मीडियन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होता है? सेंट्रॉइड। उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। उसके बाद जो है सेकेंड पे हमने जो देखा था वो देखा था हमने ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द अल्टीट्यूड, उसको हमने हाइट बोला था। उसके लिए फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं, उसके लिए क्या निकालना होगा? कोई भी 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करो स्लोप पॉइंट फॉर्म से और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। उसके बाद जो थर्ड हमने जो देखा था, थर्ड इंपॉर्टेंट जो टर्म्स देखी थी हमने ट्रायंगल के बारे में, वो थी बेटा हमारी सर्कम सेंटर। और जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो। उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, एक प्रोसीजर है। कौन सी प्रोसीजर है? कि कोई भी 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करो और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से। आपको पता है, स्लोप निकालो, मिड पॉइंट निकालो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और जो पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा ऑर्थो सर्कम सेंटर, ठीक है। और लास्ट में अभी हमने देखा बेटा वो था हमारा इन सेंटर। इन सेंटर क्या था? बेसिकली इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, जो कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर हो गए। उसके लिए क्या है? फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? तो बहुत सिंपल है, x इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्या? फिर से एक बार, x इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। y इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। वहाँ पे स्मॉल ए बी सी क्या हो गए? तो ट्राइंगल के लेंथ की, जो ट्रायंगल की साइड है उनकी लेंथ होगी, ठीक है। चलिए, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।